देवभूमि हिमाचल प्रदेश, जिसे शिव भूमि के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ के प्राचीन व ऐतिहासिक शिव मंदिर, शिव गुफाएं और स्वयं भू शिवलिंग देवभूमि के लोगों की आस्था का प्रतीक है। सोलन जिला में अर्की उपमंडल में अर्की से करीब 8 किलोमीटर दूर पड़ता है मांजू गांव। इसके निकट कुफरी बाग क्षेत्र में हाल ही में मंदिर निर्माण के दौरान अद्भुत व धार्मिक घटना सामने आई, जिसके बाद पूरे इलाके में भक्ति की लहर दौड़ गई है। स्थानीय निवासी विजय पाठक का कहना है कि यहाँ ग्रामीणों द्वारा शिव मंदिर निर्माण के लिए की जा रही नींव की खुदाई के दौरान शिवलिंग और शिव परिवार की प्राचीन पाषाण मूर्तियां प्रकट हुई हैं। हालांकि मंदिर निर्माण वाले स्थान के पास बनी एक चौकी में वर्षों से शिव मूर्ति की यहाँ लोग श्रद्धा भाव से पूजा करते आ रहे हैं और अब शिवालय निर्माण के दौरान खुदाई के समय निकली शिव परिवार यानी स्वयं भू शिवलिंग माता पार्वती, श्री गणेश जी, कार्तिकेय जी और नंदी जी महाराज की निशान वाली मूर्तियों ने क्षेत्र के लोगों की आस्था को और अधिक बढ़ा दिया है। हम पूरे ग्रामवासी एक यहाँ पे पहले चबूतरा होता था, छोटी सी मूर्ति रखी होती थी शिव जी की। अब उसको हम शिव मान के पूजा करते थे ग्रामवासी, खास करके शिवरात्रि को तो हम करते ही थे। तो फिर हमारा विचार बना कि कभी इसको भव्य आकार दिया जाए जी। तो जैसे ही पहले कुछ अड़चने आती रही सड़क की, कभी कुछ प्लान चेंज होते रहे, फिर लास्ट में शिव परिवार ने हमारे को आशीर्वाद ऐसा दिया, ऐसी प्रेरणा की कि भी यहीं पे मेरा स्थान बनाया जाए। तो जब खुदाई कर रहे थे, केवल राम है हमारे पड़ोसी, तो वही खुदाई कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं मानता हूँ कि शिव रूप में ही काला सांप, छोटा सा लगभग 1 फुट का होगा। तो जैसे ही वो काम कर रहे थे, उन्होंने थोड़ा परे को किया। परे को करने के बाद थोड़ा सा उसने आगे और कर दिया। जैसे ही आगे किया तो उसके बाद मैं ऊपर बैठा हुआ था, लगभग 15-20 फुट ऊपर होगा बैठा हुआ, उधर ऊपर टांकी जैसी बनाई हमने पानी के लिए। तो वहाँ से मैं थोड़ा सा नीचे आ गया। फिर वो सांप मेरी तरफ आया ऊपर को। जैसे ही ऊपर को आया तो मैंने मानसिक प्रार्थना की, भोलेनाथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका संकेत समझ चुका हूँ, इससे ज़्यादा मेरे जीवन में कुछ नहीं मिल सकता। हमारे ग्रामवासियों के लिए, परगने के लिए एक खुशी की बात है। सबके लिए आशीर्वाद रूप में आप हमारे को आशीर्वाद दे रहे हो और आए, साक्षात आए। जैसे ही वो मैंने प्रार्थना की और जो करना था प्रार्थना मानसिक को की, वैसे ही वो नीचे को हट गए। यहाँ रास्ता जैसा वहाँ बैठ गए और आसरी बोली तो बोलो चौड़ बैठ का। तो वहाँ बैठ गए। फिर मैंने इनको बोला, मैं कहा भाई इसको, मैं कहा कहीं इसको ना इनको नुकसान हो ना ये किसी को नुकसान पहुँचाए, साइड में कर दो। साइड में कर दिया। फिर नीचे हमारे भाई का लड़का बैठा हुआ था, शास्त्री भारत भूषण पाठक। तो उसके बाद मकोड़े, चींटियाँ काफ़ी निकली, बहुत ज़्यादा रही। इसने बोला नाथ आपने अपने गण तो भेज दिए, आप खुद भी प्रकट हो जाओ। जैसे इसने आवाज़ मतलब प्रार्थना की तो प्रकट शिवलिंग प्रकट हो गए। शिवलिंग जब वो केवल राम जी अपने यहाँ खुदाई कर रहे थे, उसने बोला कि देवी ये तो मेरे को शिवलिंग लग रहे हैं। हम दोनों नीचे बैठे हुए थे, यहाँ भूषण भी और मैं भी, दोनों आए ऊपर एकदम, जैसे हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जैसे ऊपर आए तो फिर देखा कि भी फिर हमने उसको बोला, मैं ये शिवलिंग लग नहीं रहे। मैं कहा है ही शिव जी, शिवलिंग ये शिव जी महाराज हैं, भोलेनाथ हैं। जैसे वो निकले उसके बाद फिर पार्वती, कार्तिकेय महाराज, गणपति महाराज और नंदी महाराज, पूरा परिवार प्रकट हुआ। जैसे ये सारे 5 आ गए, उसके बाद सुनहरी रंग में उसी आकार की, मैं तो मानता हूँ माता रूप में, माँ पार्वती के रूप में हुआ है और हमारे को दर्शन दिए, कृतार्थ किया, हमारे को बहुत, हमारा जीवन सफल हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि पूरे ग्रामवासी, परगणे के सभी इनका दर्शन पाके अपना जीवन सफल बनाए और जो भी यहाँ जो भी जिस जैसे भी सेवा करना चाहता हो करे, ताकि कि उसका जीवन भी सफल हो। दूसरी बात हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जब खुदाई के दौरान ये शिव परिवार निकला तो इनमें एक विशेष कुछ आकृतियाँ दिखाई दे रही है, जैसे शिवलिंग में भगवान शिव का त्रिशूल इत्यादि जैसे बना है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। ये पहले से ही जैसे शिवलिंग निकले तो जैसे हमने इनको उठाया और यहाँ रखने लगे, तो तभी से हमने देख लिया कि इसमें त्रिशूल है, त्रिशूल का आकार दिया हुआ है, पहले से बना हुआ था वो। जबकि ये पत्थर हमारे यहाँ नहीं होते, ये पता नहीं कहाँ से क्या परिस्थितियाँ उस टाइम रही होगी, क्या साधन थे, साधन भी नहीं होते थे, पैसा भी नहीं होता था।
तो कहाँ से ये लाए होंगे, कहाँ किसने कैसे दबाई होगी नीचे मूर्तियाँ। हो सकता है मुगलों का शासन होगा उस टाइम, तो मंदिरों की तोड़फोड़ करते थे, तो उनके डर से क्या पता, हो सकता है शायद उन्होंने दबा दिए हो नीचे, ताकि भी इनको कोई नुकसान ना पहुँचे। ये बता सकते हैं इनके बारे में, बाकी तो शिव भोलेनाथ ही जाने, इनकी लह परंपार है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये स्थान वर्षों से बाबा का स्थान माना जाता रहा है। यहाँ एक प्राचीन चौतरा और एक वृक्ष है, जिसके नीचे पूर्वजों के समय से पूजा अर्चना होती आ रही थी। अब जब इस पवित्र स्थान पर स्वयं भू शिव परिवार सहित प्रकट हुए हैं, तो ऐसे में शिव भक्तों का आना भी बढ़ गया है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिले, इसके लिए भव्य मंदिर निर्माण के साथ ही सराय, पाकशाला और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का निर्माण भी जारी है। हमारे कई वर्षों से जो है ये शिव मंदिर निर्माण का जो है सोच रहे थे पूरे ग्रामवासी, क्योंकि यहाँ पर पहले जो मूर्ति थी थोड़ी वो खंडित हमारे को लगती थी, ऐसा भी खंडित है। तो इस कारण से जो हम सभी ग्रामवासियों ने जो है हमने मीटिंग रखी तो सभी के जो सुझाव थे वो ऐसा हुआ कि यहीं पे जो है हम मंदिर का निर्माण करें। और उसके बाद जो है जब हम मंदिर निर्माण करने लगे तो उसमें जो है स्वयंभू भोलेनाथ अपने पूरे परिवार के साथ प्रकट हुए। तो अब हमने जो है उसके बाद हमने कार्य, जब हमें इस भोलेनाथ जो प्रकट हुए उसके बाद हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। और उसके बाद हमने सोचा कि अब हमारे जो एक ताकत भोलेनाथ जी ने हमें दी, तो हमने जो सोचा भी अब हम एक भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। और हमने पूरी सुविधा, इसमें कोई यात्री भी आए कोई भी, तो इसके लिए हमने वो भी अपने हिसाब से जो है इसमें जो, और यहाँ रसोई भी बनने जा रही है और एक सराय भी। तो हमने पूरा यहाँ पर जो है यहाँ पर एक हवन कुंड बनेगा, तो उसमें जैसा भी मंदिर में जो भी व्यवस्था होगी उसके अनुसार लोगों का सहयोग भी बहुत मिल रहा है। कई एक दिन तो जब ये प्रकट हुए तो हमने जो वीडियो दी तो ये किसी ने फ़ोन पे देख लिया, तो जैसे जावड़ा से, तो उन्होंने शाम को फ़ोन कर दिया, कहते पंडित जी कहते आपके गांव में तो ऐसे ऐसे भोलेनाथ प्रकट हुए हैं। तो मैं कहे हाँ जी, कहते तो नहीं आप गूगल नंबर दो। कहते मैं कहे गूगल नंबर कोई बात नहीं, वो तो बेचारा दिहाड़ी लगाता है। तो उसने 1000 रुपया जो है उसी दिन जो है भेज दिया। उसके बाद जहाँ भी जाते प्रतिदिन मुझे जो है यजमानों के घर से मतलब कोई 2100, कोई 1100, कोई 500 मतलब ऐसे जो है दान दक्षिणा दे रहे हैं। तो अब सभी गांव वालों का भी बड़ा सहयोग हमें मिल रहा है। और अब आप भी देख रहे हैं हमने सारा मटेरियल यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है और निर्माण भी शुरू हो गया है। तो इसमें अभी तक जो है कम से कम 4 लाख का जो सारा मटेरियल और इनकी दिहाड़ी वगैरह वो जो अभी तक लागत आ चुकी है। ग्रामीणों ने बताया कि इस स्थान को बाग कहा जाता है, जो न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि प्राकृतिक दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध है। इस बाग में प्राचीन और विशाल आम के वृक्ष मौजूद हैं, जिनके मध्य एक प्राकृतिक तालाब स्थित है। बाग के एक छोर पर गूगा महाराज जी का मंदिर स्थित है, जिसमें उनकी प्राचीन छड़ी भी प्रतिष्ठित है। दूसरे छोर पर देवधार वाले उनके वजीर नाहर सिंह और माता भद्राकाली की प्रतिमाएं भी विराजमान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्राचीन समय में ये स्थान महात्माओं के पड़ाव के रूप में भी जाना जाता था। मान्यता है कि संत और साधु यहाँ आकर पहले तालाब में स्नान करते थे, फिर मंदिर में पूजा अर्चना कर अपने अगले पड़ाव के लिए प्रस्थान करते थे। यह प्राचीन स्थान है। यहाँ पर गूगा जहार वीर जी का मंदिर है, जो हमारे बुजुर्गों के समय से है। जैसा कि हमने अपने बुजुर्गों द्वारा सुना है, जो यह स्थान है यह राजाओं के समय का है। ये राजाओं के समय अपने पड़ाव के लिए जैसे किसी यात्रा में निकलते थे तो ये उनके छोटे छोटे पड़ाव होते थे आराम करने के लिए। उसके बाद कुछ बातें हमने अपने बुजुर्गों से कुछ और सुनी है, जो यहाँ पर साधु संतों की भी कुटिया थी, जो जिसके जो अवशेष है वो हमने भी यहाँ पर देखे हैं, मिट्टी के ढेर जो उस कुटिया के थे। बाकी जो है साधु संत यहाँ पर जब कैलाश यात्रा के लिए निकलते थे तो कैलाश यात्रा के दौरान उनका भी यह पड़ाव जो है
हमें हमारे बुजुर्गों ने बताया कि यह पड़ाव होता था साधु संतों का, तो यहाँ पे बड़ा सत्संग इत्यादि होता था। और बाकी जो यह सरोवर है यह भी राजाओं के समय का ही है, और जितने भी ये आप आम के वृक्ष देख रहे हैं यह भी हमारे बुजुर्गों द्वारा जो बताया गया है वह यह बताया गया है कि यह राजाओं के समय के है। ग्रामीणों का मानना है कि ये स्थल भविष्य में एक महत्वपूर्ण तीर्थ के रूप में विकसित होगा। स्वयं भू शिवलिंग से संबंधित जानकारी पुरातत्व विभाग को भी दे दी गई है। प्रतिदिन श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ शिव परिवार के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। इसके अलावा मंदिर निर्माण में दानी सज्जन सहयोग कर पुण्य कमा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक हिमाचल न्यूज।